छठ पूजा 4 दिनों तक चलने वाला महापर्व। छठ पूजा का महापर्व मुख्य रूप से उत्तर भारत के राज्य बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। यह पर्व संतान की दीर्घायु, सौभाग्य और खुशहाल जीवन के लिए रखा जाता है। मान्यता है कि छठ पूजा करने और सूर्य को अर्घ देने से सारी मनोकामना पूरी होती है। यह पर्व साल में 2 बार मनाया जाता है, पहली बार चैत्र में और दूसरी बार कार्तिक में। चैत्र शुक्ल पक्ष षष्ठी पर मनाए जाने वाले छठ पर्व को चैती छठ और कार्तिक शुक्ल पक्ष षष्ठी पर मनाए जाने पर्व को कार्तिकी छठ कहा जाता है। छठ पूजा का पर्व कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी को मनाया जाता है। इसे सूर्य षष्ठी भी कहा जाता है। यह पर्व दिवाली के 6 दिन बाद मनाया जाता है। छठ पूजा में सूर्य देव और छठी मैया की पूजा की जाती है और उन्हें अर्घ दिया जाता है। संतान की दीर्घायु, सौभाग्य और खुशहाल जीवन के लिए महिलाएं छठ पूजा में 33 घंटे का निर्जला व्रत रखती हैं। इस अवसर पर सूर्य देव की पत्नी उषा और प्रत्युषा को भी अर्घ देकर प्रसन्न किया जाता है। छठ व्रत में सूर्य देव और षष्ठी देवी दोनों की पूजा साथ साथ की जाती है। सृष्टि की अधिष्ठात्री प्रकृति देवी के एक प्रमुख अंश को देवसेना कहा गया है। प्रकृति का छठा अंश होने के कारण इन देवी का एक प्रचलित नाम षष्ठी है। षष्ठी देवी को ब्रह्मा की मानस पुत्री भी कहा गया है। पुराणों में इन देवी का एक नाम कात्यायनी भी है। इनकी पूजा नवरात्र में षष्ठी तिथि को होती है। षष्ठी देवी को ही स्थानीय बोली में छठ मैया कहा गया है, जो निसंतानों को संतान देता है और सभी बालकों की रक्षा करती है। छठ का त्योहार कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि पर नहाए खाए के साथ शुरू होता है। इसमें छठी मैया और सूर्य देव की विशेष पूजा की जाती है। मान्यता है कि छठ पूजा में व्रत रखकर उगते और डूबते सूरज को अर्घ देने से स्वास्थ्य, बल, तेज, धन, यश, कीर्ति में बढ़ोतरी होती है। छठ पूजा 4 दिनों तक चलने वाला कठिन पर्व है। इन 4 दिनों में व्रती को कठिन पड़ावों से गुजरना होता है। सर्दी के मौसम में व्रती को घंटों ठंडे जल में खड़े होकर साधना करनी होती है। छठ व्रत 5 दिनों की कठिन तपस्या है। भगवान सूर्य सभी पर उपकार करने वाले अत्यंत दयालु हैं। वे उपासक को आयु, आरोग्य, धन धान्य, संतान, तेज, कांति, यश, वैभव और सौभाग्य देते हैं। वे सभी को चेतना देते हैं। सूर्य की उपासना करने से मनुष्य को सभी तरह के रोगों से छुटकारा मिल जाता है। जो सूर्य की उपासना करते हैं वे दरिद्र, दुखी, शोकग्रस्त और अंधे नहीं होते। सूर्य को ब्रह्म का ही तेज बताया जाता है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषाओं के देने वाले हैं, साथ ही पूरे संसार की रक्षा करने वाले हैं। बिहार में सूर्य पुत्र कर्ण की जन्मस्थली भी है। अतः स्वाभाविक रूप से इस प्रदेश के लोगों की आस्था सूर्य देवता में ज्यादा है। इस पूजा में कुछ लोग जमीन पर बार बार लेटकर कष्ट सहते हुए घाट की ओर जाते हैं। आम बोलचाल भी भाषा ऐसे कष्टी देता कहते हैं। छठ व्रत का पहला दिन। छठ व्रत के पहले दिन को नहाए खाए कहते हैं। इस दिन व्रती को दोपहर में नदी या तालाब में स्नान करना होता है। इसके बाद छठ पर्व का संकल्प लेकर स्वयं अपने हाथों से भोजन बनाना होता है। भोजन में अरवा, कच्चा चावल, बिना उबले हुए या भुने हुए धान से निकाला हुआ चावल, उसका भात, कद्दू और सरसों के साग की सब्जी बनाकर इसे ही खाना होता है। व्रती को यह भोजन पूरे दिन रात में केवल एक बार ही करना होता है। नहाए खाए के दिन कुछ लोग कद्दू भात का दिन भी कहते हैं। इस दिन साफ सफाई करके पूजा आरंभ की जाती है।
छठ व्रती छठ पूजा के नहाय खाए का प्रसाद पूरी शुद्धता के साथ बनाते हैं। इसमें अरवा चावल का भात, चना दाल एवं कद्दू मिला हुआ दाल रहती है। लौकी की सब्जी, नया आलू और गोभी की सब्जी के साथ कई जगह अगस्त के फूल का पकोड़ा भी बनाते हैं। छठ का व्रत का दूसरा दिन। छठ पर्व के दूसरे दिन यानी कार्तिक शुक्ल पंचमी तिथि को खरना किया जाता है। इस दिन भी व्रती को एक ही बार भोजन करना होता है, वह भी प्रदोष काल में यानी सूर्यास्त के बाद। इसमें व्रती अपने हाथों से गुड़, दूध और चावल से खीर बनाते हैं। इसके साथ ठेकुआ, मैदा, शक्कर, सौंफ, सूखे मेवे डालकर तला हुआ पदार्थ है और मिठाई भी बनाकर छठ मैया को केले के पत्तों के ऊपर भोग अर्पित किया जाता है। इसी प्रसाद को व्रती ग्रहण करते हैं। इसके बाद 36 घंटों का निराहार यानी बिना कुछ खाए व्रत करते हैं। खरना का प्रसाद घर के लोग भी ग्रहण करते हैं। मान्यता है कि इससे आरोग्य की प्राप्ति होती है। छठ व्रत का तीसरा दिन। छठ पर्व के तीसरे दिन यानी कार्तिक शुक्ल षष्ठी तिथि को ही मुख्य रूप से छठ कहा जाता है, क्योंकि इसी दिन छठी मैया यानी षष्ठी देवी को प्रथम अर्घ दिया जाता है। इस दिन छठ मैया को भेंट करने के लिए व्रती अपने हाथों से पकवान और मिठाइयां बनाते हैं। दोपहर के बाद से छठ मैया को टोकरी डाला तैयार की जाती है। फिर व्रती छठ घाट जाकर जल में कमर तक प्रवेश करते हैं और फिर अस्त होते हुए सूर्य को अर्घ प्रदान करते हैं। इस रात बहुत से लोग जागरण करके धार्मिक कथाएं सुनते हैं, भजन कीर्तन करते हैं। इस दिन व्रती निराहार रहते हैं। छठ व्रत के चौथा दिन। छठ व्रत के चौथे दिन कार्तिक शुक्ल सप्तमी तिथि को ब्रह्म मुहूर्त में छठ मैया का पुनः डाला सजाकर व्रती छठ घाट आते हैं। यहाँ फिर से व्रती जल में प्रवेश कर सूर्य देव के उदित होकर दर्शन देने की प्रार्थना करते हैं। व्रती उगते सूर्य को अर्घ देते हैं। इसके बाद छठ मैया की कथा सुनते हैं और परिवार की कुशलता और सुख समृद्धि की प्रार्थना के साथ व्रती अपने अपने घर लौट जाते हैं। इसके बाद व्रती लोग गुनगुना दूध पीकर व्रत समाप्त करते हैं। पूजा विधि। छठ पूजा व्रत और सूर्य देव की पूजा में साफ सफाई का विशेष महत्व होता है। इसलिए छठ पूजा व्रत शुरू करने के पहले पूजा स्थल की साफ सफाई जरूर कर लें। उसके बाद सुबह स्नानादि के बाद सूर्य देव को अर्घ जरूर दें। अर्घ देते समय ओम सूर्याय नमः, ओम वासुदेवाय नमः, ओम आदित्याय नमः मंत्र का जाप अवश्य करें। छठ पूजा का इतिहास और पौराणिक कथाएं। प्रियंवत नामक एक राजा थे। उनकी पत्नी मालिनी थी। शादी के कई साल बाद भी संतान प्राप्ति नहीं होने की वजह से वे बहुत दुखी रहा करते थे। इसलिए संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने महर्षि कश्यप से विचार विमर्श कर पुत्रेष्टि यज्ञ करवाने का निश्चय किया। यज्ञ आहुति की खीर प्रसाद को महर्षि कश्यप ने राजा प्रियंवद की पत्नी को दिया, जिसके प्रभाव से उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। लेकिन वह मरा हुआ पैदा हुआ। पुत्र वियोग में जब राजा ने अपने प्राण त्यागने का निश्चय किया, तभी ब्रह्मा जी की मानस पुत्री देव सेना वहां प्रकट हुई। उन्होंने राजा से कहा, मैं सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न हुई हूँ, इसलिए मेरा नाम षष्ठी भी है। तुम मेरी पूजा करो और अपनी प्रजा को भी बताओ। माता षष्ठी के कहने अनुसार राजा ने व्रत विधि विधान से किया। वह कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी थी। इस व्रत के प्रभाव से राजा प्रियंवद का पुत्र जीवित हो गया। तब से ही छठ पूजा मनाई जाती है। यही षष्ठी माता हैं। सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न होने के कारण से इन्हें छठी मैया भी कहते हैं। छठ पूजा और सूर्य पूजा का उल्लेख रामायण में भी मिलता है।
भगवान श्री राम सूर्यवंशीय क्षत्रिय थे, इसलिए उनके कुल देव भगवान सूर्य थे। वर्णन है कि रावण ब्राह्मण था और ब्राह्मण वध के पाप से मुक्त होने के लिए ऋषि मुनियों के आदेश पर उन्होंने राज सूर्य यज्ञ करने निर्णय किया। यज्ञ करने के लिए उन्होंने मुग्दल ऋषि को आमंत्रित किया। ऋषि ने माता सीता को पवित्र करने के लिए उन पर गंगा जल डाला और उन्हें कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को सूर्य देव की उपासना और उनको अर्घ देने का आदेश दिया। कहा जाता है तब माता सीता ने मुग्दल ऋषि के आदेश का पालन करते हुए उन्हीं के आश्रम में रहकर 6 दिनों तक सूर्य देव की पूजा की और सप्तमी को सूर्योदय के समय फिर से अनुष्ठान कर सूर्य देव का आशीर्वाद प्राप्त किया। कहा जाता है तब से ही ये परंपरा चली आ रही है। मान्यता है इस दिन सूर्य को अर्घ देने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और जीवन में किसी भी तरह के रोग व दोष से मुक्ति मिलती है। लंका के राजा रावण का वध कर अयोध्या आने के बाद भगवान श्री राम और माता सीता ने राम राज्य की स्थापना के लिए कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को उपवास रखा था और सूर्य देव की पूजा अर्चना की थी। द्रौपदी ने पांडवों के लिए छठ व्रत रखा था। पौराणिक कथाओं में छठ व्रत के प्रारंभ द्रौपदी से भी जोड़कर देखा जाता है। द्रौपदी ने 5 पांडवों के बेहतर स्वास्थ्य और सुखी जीवन के लिए छठ व्रत रखा और सूर्य की उपासना की थी, जिसके परिणाम स्वरूप पांडवों को उनका खोया राज्य वापस मिला था। दानवीर कर्ण ने सूर्य पूजा की थी। महाभारत के अनुसार दानवीर कर्ण सूर्य के पुत्र थे। वे प्रतिदिन सूर्य की उपासना करते थे। कथानुसार सबसे पहले कर्ण ने ही सूर्य की उपासना शुरू की थी। वे प्रतिदिन स्नान के बाद नदी में जाकर सूर्य को अर्घ देते थे। पूजा के लिए आवश्यक 7 चीजें। अर्घ देने के लिए बांस की टोकरी में पूजन सामग्री रखकर पूजा स्थल तक ले जाए। छठ पूजा में गन्ने का भी महत्वपूर्ण स्थान है। अर्घ देते समय पूजन सामग्री में गन्ने आवश्यक होता है। गन्ने पर कुमकुम लगाकर पूजा स्थल पर रखें। प्रसाद के लिए गुड़ और आटे मिलाकर बनाने वाले ठेकुआ को छठ पर्व का प्रमुख प्रसाद माना जाता है। इस प्रसाद के बिना पूजा अधूरी होती है। इस प्रसाद को बनाते समय साफ सफाई और पवित्रता का खास ख्याल रखा जाता है। छठ मैया को चावल के लड्डू अत्यंत प्रिय होते हैं। इसके कारण इसकी शुद्धता है, क्योंकि चावल कई परतों से तैयार होता है। पूजा में केले का पूरा गुच्छा चढ़ाया जाता है। इसके बाद प्रसाद में उसे वितरित किया जाता है। पूजन सामग्री में कच्चे नारियल का अपना ही महत्व है। छठ माई को नारियल का भोग लगाकर इसे प्रसाद में वितरित करते हैं। नारियल, लड्डू और गन्ने के साथ ही प्रसाद में नींबू का विशेष स्थान है। प्रसाद के रूप में इसे रखते हुए ध्यान रखना चाहिए कि इस पर चाकू से कोई निशान ना लगे। छठ व्रत से जुड़ी मान्यताएं। छठ के व्रत के साथ कई तरह की मान्यताएं भी जुड़ी हैं, जिनमें से एक है संतान प्राप्ति के लिए इस पर्व की उपयोगिता। मान्यता है कि जिन लोगों को संतान न हो रही हो, उन्हें यह व्रत करने से संतान प्राप्त होती है। इसके अलावा संतानवान लोग भी अपने संतान की लंबी उम्र के लिए यह व्रत करते हैं। छठ सूर्य की उपासना का पर्व है, इसलिए मान्यता यह भी है कि कुंडली में सूर्य की स्थिति खराब होने पर या राज्य पक्ष से समस्या होने पर इस व्रत को रखने से लाभ होता है। छठ रखने वाले भक्तों के अनुसार कुछ रोग या पाचन तंत्र की समस्या से परेशान लोगों को भी यह व्रत रखने से लाभ मिलता है। जिन लोगों को संतान पक्ष से कोई कष्ट हो तो ये व्रत उनके लिए लाभदायक होता है। व्रत की विशेष सावधानियां। भले ही घर के सभी लोग छठ का व्रत न रख रहे हों, लेकिन अगर घर में किसी एक ने भी व्रत रखा है तो पूरे परिवार को तामसिक भोजन से परहेज करने होते हैं।
पूरे परिवार को सात्विकता और स्वच्छता का पालन करना होता है। छठ को अत्यंत सफाई और सात्विकता का व्रत माना जाता है, इसलिए इसमें सबसे बड़ी सावधानी यानी मानी जाती है कि इस दौरान साफ सफाई का खास ख्याल रखा जाना चाहिए। सूर्य पूजा। धर्म ग्रंथों में भगवान सूर्य को गुरु भी कहा गया है। पवन पुत्र हनुमान ने सूर्य से ही शिक्षा पाई थी। श्री राम ने आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सूर्य देवता को प्रसन्न करने के बाद ही रावण को अंतिम बाण मारा था और उस पर विजय पाई थी। श्री कृष्ण ने पुत्र सांब को कुष्ठ रोग हो गया था, तब उन्होंने सूर्य की उपासना करके ही रोग से मुक्ति पाई थी। सूर्य की पूजा वैदिक काल से काफी पहले से होती आई है। सनातन धर्म के अनेक देवी देवताओं के बीच सूर्य की गिनती 5 प्रमुख देवी देवताओं में की जाती है। पंचदेव में सूर्य के अलावा अन्य 4 हैं: गणेश, दुर्गा, शिव और विष्णु।